नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी पीढ़ी की जो देश के भविष्य को आप कह सकते हैं नए सिरे से लिख रही है। एक ऐसी पीढ़ी जो हमेशा से कनेक्टेड रही है। चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं जनरेशन जेड को। 40 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और इसके पीछे छिपी है भारत के आने वाले कल की कहानी। पर ये नंबर है किस चीज का? ये भारत में जनरेशन जेड की संख्या है। 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग, यानी कि देश की आबादी का लगभग 30% हिस्सा। जरा सोचिए, एक अकेली पीढ़ी इतनी बड़ी है और यही वजह है कि वे जो सोचते हैं, जो करते हैं, उससे पूरे देश की दिशा तय होती है। तो सवाल उठता है, आखिर ये है कौन और ऐसी क्या बात है जो इन्हें पिछली पीढ़ियों से इतना अलग बनाती है? ठीक है, चलिए इस पर गौर करते हैं। देखिए, अगर साफ साफ कहें तो जनरेशन जेड या जिसे हम जेन जी भी कहते हैं, वे लोग हैं जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है। वे एक बहुत ही खास दौर में बड़े हुए हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्हें डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ ही देखी है। खासकर भारत में, जहां सस्ते डेटा ने एक क्रांति ला दी, उनके लिए टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे सांस लेना। तो पीढ़ियों के क्रम में ये आते कहाँ हैं? जेन जेड मिलेनियल्स के ठीक बाद आते हैं और उनके बाद आते हैं जनरेशन अल्फा। तो कह सकते हैं कि वे इन दोनों के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी हैं जो अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। अब जब हम जानते हैं कि वे कौन हैं, तो चलिए उनकी 5 प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। यही वो 5 बातें हैं जो उनके दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती हैं। पहली और सबसे जरूरी विशेषता, उनकी डिजिटल साक्षरता। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि उनके होने का ही एक हिस्सा है। ये उनकी पहली भाषा की तरह है। अपनी पढ़ाई से लेकर यूपीआई से पेमेंट करने तक और दोस्तों से जुड़ने से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ डिजिटल है। और जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि वो किसी भी नए डिजिटल बदलाव को बहुत तेजी से अपना लेते हैं, चाहे कोई नया ऐप हो या कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड। चलिए अब उनकी दूसरी विशेषता पर आते हैं और वो है सामाजिक चेतना। ये पीढ़ी सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। वे सिर्फ चुपचाप देखते नहीं हैं, बल्कि अपनी आवाज भी उठाते हैं। और ये जागरूकता सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये उनके फैसलों में भी दिखती है। वे उन ब्रांड्स और कंपनियों को सपोर्ट करना पसंद करते हैं जो नैतिक हों और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हों। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपना पैसा वहां लगाते हैं जहां उनके वैल्यूज मैच करते हैं। तीसरी विशेषता है आर्थिक जागरूकता। इस पीढ़ी ने अपने आसपास आर्थिक अनिश्चितता देखी है और इसका नतीजा ये हुआ है कि वे पैसे को लेकर ज्यादा सतर्क और समझदार हैं। वे सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि बचत और निवेश पर बहुत ध्यान देते हैं। भारत में फिनटेक ऐप्स के आने से उन्हें बहुत कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों से जुड़ने का मौका मिल गया है। उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है। अब आते हैं चौथी विशेषता पर, प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी। जेन जी को दिखावटी चीजों से ज्यादा असलियत पसंद है। वे बनावटीपन को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। उनके लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना और उसे बिना किसी झिझक के दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। भारत में जो क्रिएटर इकोनॉमी इतनी फल फूल रही है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वे अपनी व्यक्तिगत शैली और विचारों को खुलकर जाहिर कर रहे हैं। वे जैसे हैं बस वैसे ही दिखना चाहते हैं। और अंत में 5वीं विशेषता, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता। ये पीढ़ी उन सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ रही है जिनके बारे में पहले खुलकर बात भी नहीं होती थी। वे मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी मानते हैं। एक ऐसे समाज में जहां इन विषयों पर बात करना अक्सर मुश्किल समझा जाता था, ये पीढ़ी इस चुप्पी को तोड़ रही है। वे तनाव और चिंता को कम करने के लिए थेरेपी और माइंडफुलनेस जैसे तरीकों को अपनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। तो इन सभी विशेषताओं का कुल मिलाकर असर क्या हो रहा है? ये सिर्फ व्यक्तिगत आदतें नहीं हैं, ये हमारे समाज के भविष्य को आकार दे रही हैं। ये बदलाव हर जगह दिख रहा है। जहां पहले पारंपरिक विज्ञापन काम कर जाते थे, अब वहां प्रामाणिकता की मांग है। जहां कंपनियां सामाजिक मुद्दों को नजरअंदाज कर सकती थी, अब उन्हें नैतिक ब्रांड्स का समर्थन करना पड़ता है। और आर्थिक लापरवाही की जगह अब सक्रिय बचत और निवेश ने ले ली है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेन जी सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं है, वे इसका इस्तेमाल अपने मूल्यों को आगे बढ़ाने और समाज में एक बुनियादी बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं।
ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब 40 करोड़ की ये ताकतवर पीढ़ी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर होगी, तो वे हमारी दुनिया को और किस तरह से बदलेंगे, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।